संत समाज की जय। अर्चनी बंदनी संत समाज, प्रिय सज्जनों तथा देवियों एवं प्यारे बच्चों, क्रोध लोभ को जीत के मोह को देव निकार, अचल साहिबी लेव तब दारो काम कुमार। इस साखी में सदगुरु श्री विशाल साहब क्या कहते हैं, हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं? हम लोगों को निर्विषय रहना सिखाना चाहते हैं। हमारा जीवन देखिए जब निर्विषय हो जाता है तो कल्याण की पटरी पर देखिए चलने के लिए अग्रसर हो जाता है। ये चार ऐसे दुर्गुण हैं जो हर मनुष्य को परेशान करते रहते हैं: क्रोध, लोभ और मोह। काम, क्रोध, लोभ, मोह। सभी सदग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में, रामायण में, गीता में, हर जगह देखिए इनके बारे में विवरण बताया गया है कि ये चार जो है, ये जो दुर्गुण है, ये हर मनुष्य को परेशान करते हैं। क्रोध लोभ को जीत कर मोह को देव निकाल। आदमी के अंदर देखिए जब कोई गलत भावना आ जाती है तो उसका माइंड देखिए दूसरे रूप में हो जाता है, और जब अच्छी भावना उसके अंदर आती है, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग यही है कि हमारे अंदर अच्छी भावनाएं आए तो देखिए मन हमारा स्वर्ग में हो जाता है, और जब गलत भावनाएं हमारे अंदर आ जाती हैं तो हमारा मन देखिए कैसा हो जाता है? नरक। नरक और स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं है, न धरती के नीचे है। मनुष्य का मन ही कारण है, हम लोगों का मन ही एक कारण है, और बंधन और मोक्ष का भी मन कारण है। नरक और स्वर्ग का भी ये मन ही कारण है। हमारा मन देखिए जब कलुषित भावनाओं की तरफ भागने लगता है तो वही बंधन का कारण बन जाता है, और वही मन देखिए जब अच्छे कर्म की तरफ भागता है, अच्छे कर्म की तरफ जब दौड़ता है तो देखिए हमारा मन जो है वो मोक्ष के कार्य की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की गति को देखते रहना चाहिए। जैसे बंदरगाह, समुद्र में बड़े बड़े जो जहाज हैं, समुद्री जहाज चलते हैं, तो देखिए हर जगह मशीनें लगी रहती हैं, और जहां पर जिसकी ड्यूटी है वो व्यक्ति वहां तैनात रहता है, चाहे वायुयान हो चाहे जलयान, वो तैनात रहता है। हर मशीन देखिए वहां बताती रहती है कि कहां पर पहुंचा, कहां पर क्या खतरा है। उसी हिसाब से व्यक्ति देखिए सावधान रहता है, नहीं तो जहाज डूब सकता है। अगर सही रूप से उस बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं तो जहाज डूबने का कारण बन जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी देखिए, जीवन का भी एक सिस्टम ऐसा होता है। इस जीवन के बारे में, जीवन की पढ़ाई जो व्यक्ति नहीं कर पाता है तो देखिए उसकी पढ़ाई अधूरी है। हर आदमी हर चीज की पढ़ाई कर लेता है, लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए थोड़ा अपनी भी पढ़ाई कर लेना चाहिए। पौराणिक कथाओं को हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं को सुनने के बाद भी देखिए थोड़ी अपनी भी कथा सुन लेना चाहिए। लोग अपनी कथा नहीं सुनते, सुनते हैं तो राजा महाराजाओं की कथाएं सुनते हैं। जो अपनी कथा सुनता हो वही अपनी व्यथा को मिटा सकता है। जो अपनी कथा नहीं सुनता है तो अपनी व्यथा को मिटा नहीं सकता। उसे पता ही नहीं है कि हमारा मन कहाँ बंधा है, हमारा मन कहाँ कहाँ हमारा मन देखिए बंधन का काम बना रहा है।
तो इसकी जब हमारे अंदर निरख परख होगी, परीक्षा जब होगी, तभी तो हम समझ पाएंगे। अगर हम जानते नहीं, एक धागा दे दिया जाए आपको, उस धागे में अनेक गांठें पड़ी हुई हैं और उसमें उन गांठों को सुलझाने को बताया जाए कि इनको सुलझाओ, अगर हम जानते नहीं कि किस तरह से गांठें पड़ी हैं तो क्या हम सुलझा सकते हैं? नहीं सुलझा सकते। हमें अगर पता है किधर से ये फंदा बनाया गया है तो वैसे ही फंदे को घुमाएंगे, बस छूट जाएंगे। ऐसे ही हमारे जीवन का हाल होता है। हमारे जीवन में भी न मालूम कितनी गांठें पड़ी हैं। उन गांठों को सुलझाने के लिए देखिए अनेक युक्तियां होती हैं, प्रयुक्तियां होती हैं, और उन युक्तियों के द्वारा अगर हम उसको सुलझाना चाहते हैं तो हम व्यवस्थित रूप से सुलझा पाते हैं, अन्यथा हम सुलझा नहीं पाते। तो इसी को साहब ने कहा है कि क्रोध लोभ को जीतते। पहले हम क्रोध पर चर्चा करते हैं कि क्रोध क्या है। जब क्रोध आता है व्यक्ति के अंदर तो देखिए सारा शरीर देखिए एकदम तेजों में हो जाता है। जब क्रोध आता है तो मनुष्य का मन, सारा शरीर देखिए फड़कने लगता है, कांपने लगता है। कोई कोई का तो शरीर कांपने लगता है। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है, जो न करना चाहिए वो कर डालता है क्रोध में आकर। इसीलिए कहा गया है कि क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध वज्र और बहुत भय विधान। कपिल मुनि के क्रोध ने मारे सगर के को, सनकादिक ने क्रोध करी राक्षस के हर दो। और तैसे सभी विचारिये क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का काको जान लिखा है। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, निजकर लागे निज हितन। जैसे अपनी उंगली है और आपकी उंगली ही अगर आंख में आपके लग जाए तो क्या उंगली को आप तोड़ डालेंगे? उंगली ही आपकी है, आंखें भी आपकी है, नहीं तोड़ पाएंगे। अगर दूसरे व्यक्ति की उंगली लग जाती तो आप क्रोध ज्यादा करेंगे, और अपनी उंगली लगेगी तो इतना क्रोध आप नहीं करेंगे। किसके ऊपर करेंगे कि आपकी उंगली। तो इसी प्रकार तैसे सभी विचारिये क्रोध न करिए भाई, सब तेरे तू सबन का काको जानी। संसार में सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो, और तुम किसके ऊपर क्रोध करते हो? क्रोध में आकर देखिए कितने बड़े बड़े अनर्थ काम व्यक्ति कर डालता है। एक बार एक व्यक्ति स्नान कर रहा था और हवा बहुत चल रही थी, पवन। तो स्नान करने के बाद अपने कपड़े को रस्सी पर सुखाने के लिए डालता था, और जब रस्सी पर डालता तो हवा उसको नीचे गिराई। कई बार डाला, जब जब डाला तो हवा नीचे गिरा देती। तो उसके अंदर क्रोध आ गया, उठाया अपने कपड़े को, एक नापदान का जो गड्ढा था उसी में गूंज करके, और उसी में डंडी से देखे गूंजने लगा कि और गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी। उसी में गूंज गूंज करके उसी गड्ढे में उसको धोती के फुचड़े फुचड़े हो गए, सब फट गई। फटने के बाद कुछ देर के बाद जब उसका क्रोध शांत हुआ तो उसके मन में हुआ स्नान नहीं किया, लाओ स्नान कर ले। तो स्नान करने के लिए जब जाता है तो देखिए क्या होता है, एक ही धोती थी, दूसरी धोती नहीं थी। तो उसी गड्ढे से धोती को निकालता है, और जब गड्ढे से निकालता है धोती को धोता है तो धोती के फुचड़े फुचड़े। तो वो पश्चाताप करता है कि हमारे क्रोध ने देखे क्या किया, हमारे क्रोध ने देखे क्या किया, हमारे क्रोध ने आज धोती के देखे फुचड़े फुचड़े बना दिए। अब क्या पहनूं, कैसे स्नान करूं? तो क्रोध में आकर के गलत काम व्यक्ति कर डालता है, फिर अंत में पश्चाताप करता है, अंत में रोता है, अंत में पश्चाताप करता है। तो अंत में देखे रोने से कोई काम बनने वाला नहीं। पहले बिगाड़ दिया तुमने उस चीज को। कैसे लोग बिगाड़ देते हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े ऐसे क्रोधी लोग होते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं क्रोध में आकर के।
न मालूम क्या क्या कर डालते हैं। तो अपनी धर्म पत्नी को लेकर के गोद में छोटा बच्चा था, यात्रा कर रहा था, पैदल जा रहा था। गर्मी का महीना था। गर्मी के महीने में एक खूब बड़ी वृक्ष लगे थे, ठंडाने लगा बैठ करके। जब ठंडाने लगा तो देखिए क्या हुआ, उसकी कमीज से 100 रुपए निकाल करके छोटा जो बच्चा था मुख में चबा लिया। जब वो जगा तो देखा कि 100 की नोट को चबा के थूक दिए। तो उसके अंदर क्रोध है, गरीब आदमी था, 100 रुपए थे, बच्चे ने चबा दिए। तो इतना क्रोध आया, अपने क्रोध को संभाल नहीं पाया, बच्चे को पकड़ करके उसी कुएं पर, पक्के पर पटक दिए। गोद में आकर ऐसे पटक दिए। छोटा बच्चा और उसका कोमल शरीर होता है, इतने जोरों से पटक दिया जब, तो इतनी चोट उसके लग गई कि बच्चा देखिए मर गया, खत्म। तब तक उसकी माँ ने जब देखा कि मेरा बच्चा खत्म हो गया है, तो उसी कुएं में देखिए मारे मोह के, मारे दुख के, माँ भी कूद के मर गई, कुएं में गिर गई, कुएं में कूद करके मर गई। जब माँ भी देखे मर गई तो अकेला रह गया था। अब बच्चे के लिए रोए कि पत्नी के लिए रोए कि 100 की नोट के लिए रोए, बताओ क्या करें। तो अब किसी कारण बस कोई कानून हमारे भारत का है, कोई अपना ही व्यक्ति है, अगर आप मार देते हैं तो देखिए कानून में आप फंस जाएंगे। ये नहीं कि कोई तुम्हारा व्यक्ति है, तुम्हारे माता है, पिता है या कोई सगा है, तो उसको सब कुछ कर सकते हो लेकिन मार नहीं सकते, मार नहीं सकते, मारने पर कानून में फंस जाओगे। तो जब पत्नी मर गई, बच्चा मर गया, पुलिस को इतला हो गया, आ गई वो तुरंत। आने के बाद देखे उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद देखे उसको जेल भेज दिया। अब जेल में बैठा बैठा रोता था बेचारा, क्या सोचता था, देखिए पत्नी भी गई हाथ से, बच्चा भी गया हाथ से, अब मेरा जीवन कैसा हुआ, जेल में बैठा, मैं जेल में बैठा हूँ, सारा मेरा परिवार ही बिगड़ गया। कुछ ऐसे काम होते हैं क्रोध में, देखिए व्यक्ति कर डालता है, और क्रोध में करने के बाद फिर देखिए सारे परिवार का विनाश हो जाता है, सब विनश जाते हैं। तो बंधुओं, ये क्रोध देखिए बहुत गलत चीज है, ये क्रोध बहुत गलत चीज है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति देखिए अपने होश को गंवा देता है। क्रोध के आवेश में देखे बेहोश का जीवन लोग जीने लगते हैं, होश का जीवन नहीं जी पाते हैं। जब होश का जीवन नहीं जी पाते हैं तो बंधुओं क्या होता है, हमारा जीवन ही बिगड़ जाता है, हमारे जीवन की परिस्थिति ही घट जाती है। देखिए, और इतना जीवन बिगड़ता है कि अंत में देखिए कोई चीज इतना तोड़ दो तो फिर जोड़ने से जुड़ेगी वो, थोड़ा अगर तोड़ोगे तो जोड़ने से जुड़ जाएगी। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी के देखे दोहे बहुत अच्छे हैं, जैसे कबीर साहब के दोहे, ऐसे रहीम जी के दोहे भी बहुत अकाल है। वो देखिए रहीमन धागा प्रेम का, कहते हैं प्रेम का धागा उसको ऐसा मत तोड़ो, ऐसा मत तोड़ो कि बिल्कुल टूट ही जाए, तोड़े से जुड़ जाता है लेकिन मगर गांठ पड़ जाए, उसमें गांठ पड़ जाती है। और जब गांठ पड़ जाएगी तो जीवन में गांठ हो कभी सही होने वाली नहीं है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि भाई क्रोध को, अगर क्रोध आए तो शांति से काम लेना चाहिए, क्रोध अगर आ जाए तो शांति से काम लेना चाहिए। और शांति से जो व्यक्ति काम नहीं लेता है, बहुत लोग तो क्रोध में आकर अपने ही थप्पड़ मार लेते हैं, अपना ही सामान फेंक देते हैं, और इतना फेंकते हैं कि वो फिर टूट फूट के सब बर्बाद हो जाएगी, बेकार कर डालते हैं उसको। तो ये क्रोध जो है बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ठग लेता है।
देखिए दुर्वासा का नाम सुना होगा, बहुत क्रोधी थे भाई, इतने क्रोधी थे। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, और अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल्ला। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, काह विष्णु की घड़ गई जो भ्रग मारिला। देखिए क्या विष्णु भगवान की क्या घट गई, जो भ्रग ने लात मार दिया। देखिए उन्होंने लात मारा तो उन्होंने क्या कहा, अरे आपके इतने कोमल पांव, आपके तलवे इतने कोमल, हमारी वज्र के समान छाती, आपके चोट लग गई होगी। देखिए लज्जित है। कोई अगर गाली आपको देता है थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, देखिए फिर कितना वो परेशान होता है। वो यही सोचेगा, अरे मैं गाली दे रहा हूँ, ये देखिए ऐसा व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, ये व्यक्ति है कौन है। और एक ही बार मुस्कुराने से देखिए फिर और क्रोध में वो कूदने लगे। और तो देखिए क्रोध को नमक से नमक नहीं खाया जाता है, इसको मीठू कहते हैं गुजराती में। मीठू से मीठू नहीं खाया जाता है, नमक से नमक। देखिए जब देश आजाद हुआ तो उसमें एक गरम दल था, एक नरम दल था। गांधी जी का कौन था, नरम दल। सुभाष चंद्र बोस का कौन था, गरम दल। दोनों की जरूरत थी। जहां पर देखिए गरम दल की जरूरत थी, सुभाष चंद्र बोस पहुंचते थे अपनी सेना लेकर, और जहां पर बिगड़ जाती थी बात, वहां गांधी जी पहुंचते थे, समझा बुझा करके उसको ठीक ठाक कर देते थे, लेस पोस करके। तो देखिए इसीलिए महाराज श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी। महाराज श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, 16 कलाओं से वो भरपूर थे। देखिए एक कला अगर व्यक्ति में है तो इतना वो महान कैसे हो पाएगा। 2 कलाएं हैं तब भी वो 2 का ज्ञान हो पाएगा। देखिए बहुत बहुत लोग होते हैं, बहुत कलाएं होती, जहां वो पहुंचते हैं हर कला में माहिर होते। भंडार में पहुंच गए भोजन बनाने लगे, दुकान में पहुंच गए दुकान चलाने लगे, घर में आए सेवा करने लगे, भजन करना है भजन करने लगे, जिधर गए उधर मैदान करने लगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं तो बहुत गुणों से देखिए उनका जीवन भरपूर होता है। तो देखिए ऐसे लोग ही हर क्षेत्र में देखिए विकास करते हैं। तो महाराज श्री कृष्ण जो थे 16 कलाएं, हर कला उनके अंदर थी, कोई कला बाकी नहीं। इसलिए वो जहां पहुंचते थे गोकुल और वृंदावन में, जब अपनी बंसी को वो बजाते थे, देखिए वहां के लोग उनके प्रेमी बन जाते। सृष्टि देखिए 2 प्रकार की होती है, नाद और बिंद। नाद और बिंद 2 प्रकार की सृष्टि होती है। बिंद सृष्टि क्या है, देखिए परिवार में गृहस्थी में देखिए बिंद सृष्टि होती है। भाई खुद के बच्चे होते हैं गृहस्थी में, वो बिंद सृष्टि कही जाती है। और जो नाद सृष्टि होती है, देखिए संत परंपरा में जो शिष्य होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। जो शिष्य होते हैं वो एक प्रकार के धर्म के पुत्र होते हैं, वो धर्म के पुत्र कहे जाते हैं। तो वो वहां पर नाद सृष्टि। महाराज श्री कृष्ण के जीवन में पुरोहितों ने देखे बहुत कालिख लगा दिया, 16,108 पटरानियों से जोड़ दिया। एक तरफ जो गीता का ज्ञान देता हो, दूसरी तरफ देखे ऐसा कालिख लगा दिया उनके मुख में। तो महाराज श्री कृष्ण के देखे 16,108 पटरानियां नहीं थी, 16,108 पटरानियां नहीं थी, वो सब प्रेमिकाएं थी। जैसे हम लोग हैं, अनेक लोग प्रेमी बन जाते हैं जहां आते जाते हैं। तो देखिए बच्चे हैं, नर नारी हैं, सब प्रेमी बन जाते हैं। तो प्रेमी बन जाते हैं, क्यों प्रेमी बन जाते हैं, ज्ञान सुन करके, हम लोगों का ज्ञान और विचार सुन करके लोग प्रेमी बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं हमारे वो पुत्र होते हैं वो प्रेमी बन जाते हैं। ऐसे ही महाराज श्री कृष्ण के 16,108 प्रेमिकाएं सब प्रेमी बन जाते थे, उनके भावी बन जाते थे, उनके ज्ञान से उनकी कलाओं से लोग मुग्ध हो जाते थे।
महाराज श्री राम और महाराज श्री कृष्ण के नाम पर जो रास का गंध लगाया गया है, ये सब गलत। वो रास नहीं खेलते थे महिलाओं के साथ। तो देखिए, इतनी कलाएं होने के बाद ही देखिए दुनिया में उनका नाम मशहूर हो गया। देखिए, दिनहीन दशा में जब सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचते हैं, क्योंकि साथ में पढ़े थे, देखिए बचपन में साथ में पढ़े थे गुरुकुल में। तो देखिए, गुरुकुलों में बच्चों को यही सब सिस्टम सिखाया जाता था। आजकल देखिए यूनिवर्सिटी जितने हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनका माहौल गंदा हो गया, बच्चों को ज्ञान नहीं दिया जाता है। वहाँ कमाने खाने का तो ज्ञान दिया जाता है, लेकिन नैतिकता का न ज्ञान दिया जाता है, न जीने का ज्ञान दिया जाता है, और न अच्छा संदेश वहाँ दिया जाता है। लेकिन प्राचीन काल की जो हमारे देश की, हमारे भारतीय परंपरा की जो पद्धति थी, गुरुकुलों में बच्चों को ज्ञान दिया जाता था। महाराज श्री कृष्ण और सुदामा देखिए कहाँ पढ़े थे, गुरुकुल में। महात्माओं के यहाँ रहकर के, देखिए महात्माओं के यहाँ रहकर जब पढ़ते थे तो वहाँ हर चीज उनको सिखाई जाती थी, हर चीज सिखाई जाती थी। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, भोजन बनाना, लकड़ी जंगल से तोड़ करके लाना, सेवा और भाव सब कुछ सिखाया जाता था। और वही बच्चे आगे चल करके देखिए सेवा भाविक बनते हैं, जिनको हर चीज सिखाई जाती है। और जिनको केवल पढ़ाया ही पढ़ाया जाता है, केवल किताबी ही ज्ञान दिया जाता है, वो बच्चे देखिए अगर अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, फिर भी वो माता पिता का महत्व भूल जाते हैं, माता पिता का महत्व भूल जाते हैं। और घर में जितने सदस्य हैं उनके प्रति उनका भाव प्रेम ही खत्म हो जाता है। अधिकतर शहरों में आप यही देखेंगे, सिस्टम अधिकतर यही है, हम दो हमारे दो का मतलब यही है। शहर में अधिकतर लोग भाग जाते हैं तो देखिए वहाँ न भाई का स्थान है, न बहन का स्थान है, न माँ का स्थान है, न पिता का स्थान, सब स्थान वहाँ हटा दिए जाते हैं। हम दो हमारे दो, हम दो पत्नी और दो हमारे बच्चे, बस केवल चार का मतलब होता है। पांचवें व्यक्ति का वहां अगर मतलब पूछा जाए तो आपको नहीं मिलेगा। और पांचवें व्यक्ति अगर होंगे भी तो घर में जहाँ जन्मभूमि होगी, माता पिता बूढ़े बेचारे वहीं पड़े। अगर भोजन नहीं पा सकते तो उनको भोजन भी कोई देने वाला नहीं, ये स्थिति हो जाती है। तो गुरुकुलों में जो ज्ञान दिया जाता था, अगर गुरुकुल में महाराज श्री कृष्ण न पढ़े होते तो सुदामा का क्या इतना सम्मान कर पाते? नहीं कर पाते। सुदामा जी देखिए इतनी गरीबी में गए जब वहां दरवाजे पर, सुदामा का नाम देखिए, सुदामा जी ने बताया जाओ का अंदर कह दो महाराज से कि सुदामा आए, तुम्हारे सखा मित्र आए। तो जैसे ही देखिए उनके कान में सुदामा की आवाज पड़ी, तो देखिए न मालूम कितने नौकर थे, किसी को भेज देते जाओ सुदामा को ले आओ, लेकिन किसी को उन्होंने नहीं भेजा। सुदामा का नाम सुनते ही सिंहासन से उठकर खड़े होकर दौड़ पड़े दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। और जो पीताम्बर था देखिए पीछे पीछे लुढ़कता चला गया। सारे द्वारपाल जितने नौकर थे सब चकित हो गए कि कौन ऐसा व्यक्ति आ गया है जो भगवान आज उसके लिए दौड़ते जा रहे हैं। कोई जरूर कोई विशेष व्यक्ति था, क्योंकि हम लोग खड़े हैं, नौकरी लेते हैं, इसीलिए हैं कि भाई सेवा करो, देखो भालो, यहाँ देख रेख करो। लेकिन किसी को न कह करके देखिए खुद दौड़ते हैं, दौड़ करके देखिए गले से उनको लगा और बुला करके फिर अंदर लाए। सुदामा जी का देखिए बहुत सहयोग उन्होंने किया, बहुत कुछ दे करके उनको विदा किया। अगर गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण न पढ़े होते तो सुदामा को देखिए दूर से ही त्याग देते। सुदामा को जब त्याग देते, सुदामा का सम्मान न करते, तो आज दुनिया में उनका नाम मशहूर, आज दुनिया के लोग उन्हें जान ही नहीं पाते। देखिए दुनिया के लोग जान गए, क्यों जान गए? उनमें इतनी अच्छाइयां। हर जगह से व्यक्ति को अच्छे गुण लेना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या है, गुण नहीं ले पाते हैं। हम लोग अगर देखते तो दूसरे में अवगुण,
इसमें अवगुण क्या है, देखना चाहिए क्या इस व्यक्ति में विशेषता क्या है, इस व्यक्ति में विशेषता क्या है, अच्छाइयाँ क्या है। माता पिता हमारे नहीं जब रह जाते हैं तब हम लोग रोते हैं, सोचते हैं। देखिए व्यक्ति जब साथ में रहता है तो उसका महत्व हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए तुम्हारे पास में जो चीज रह रही है तभी उसका महत्व समझो। न रहने के बाद अगर तुमने महत्व समझा तो क्या समझा, न रहने के बाद अगर समझा भी तो समझना भी बेकार। जीते जी हर चीज को समझना चाहिए। जो जीते जीते समझ लेता है वही देखिए इंसान कहा जाता है, मानव कहा जाता है। तो क्रोध के चक्कर में फंस करके देखिए बड़े बड़े गलत काम हम लोग कर डालते हैं, और ऐसे ऐसे गलत काम कर डालते हैं कि देखिए फिर पूरा जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। तो क्रोध लोभ को जीत के, दूसरी बात देखिए साहब क्या कहते हैं लोग, दूसरी बात लोभ कहते हैं। ये पाप का बाप कौन है, ये लोभ, पाप का बाप लोभ है। एक पंडित जी देखिए काशी में बहुत दिन पढ़े और पढ़ करके जब लौट कर आए तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, धर्म पत्नी ने उनसे प्रश्न कर दिया। देखिए कभी ये नहीं समझना चाहिए घर में महिलाएं हैं तो इनके पास ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान का बंटवारा नहीं है, पता नहीं किसके पास कितना ज्ञान है। कौन व्यक्ति देखिए बच्चे रूप में क्या संस्कार लेकर के हमारे घर में आया है, कौन व्यक्ति है जिसके प्रभाव से हम लोग विकसित हो रहे हैं, हम लोग जान नहीं पाते। कौन व्यक्ति आया है, कैसी भाग लेकर के आया है, तो उसकी भाग से ही क्या हो रहा है हम नहीं समझ पाते इसको। तो उनकी धर्मपत्नी ने प्रश्न कर दिया कि बहुत दिन काशी में पढ़े, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, पूछो कहीं पाप का बाप कौन होता है, पाप का बाप। पंडित जी चकित हो गए, बताने क्या काशी में पढ़े, बहुत दिन पढ़े काशी में, लेकिन जब इतनी बात नहीं जान पाए। जैसे सर्वाजीत जो पंडित थे दक्षिण भारत के, जब काशी गए कबीर साहब से लड़ने के लिए, साहस करने के लिए चलने लगे, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मुझे मेरा नाम देखिए सर्वाजीत कह दो, सर्वाजीत कह दो। तो देखिए उनकी माँ ने कहा कि देखिए सर्वाजीत मैं तब कहूंगी, काशी में एक कबीर साहब, जब तुम उनको हरा दोगे तो मैं तुम्हारा नाम सर्वाजीत कहूंगी, ऐसे मैं नहीं कहने वाली। भाई उनको हराओ, पहले सत्संग करके जब उनको हरा के आओगे हमारे पास तो मैं तुम्हें सर्वाजीत की उपाधि देगी। जैसे गांधी जी जब चलने लगे इंग्लैंड पढ़ने के लिए, तो देखिए उनकी माँ ने क्या कहा कि बेटा ठीक है जा रहे हो जाओ, लेकिन जैसे तुम हमारे पास से जा रहे हो देखिए इसी रूप में लौट करके आना, कुछ और रूप बन करके मत आना, जैसे जा रहे हो ऐसे अच्छे बन करके आना, क्योंकि विदेश है। तो गांधी जी की माँ ने देखिए क्या कहा था, 3 चीजों से दूर रहना, शराब मत पीना, मांस न खाना, पराई नारी पर गलत दृष्टि मत डालना। अगर ये 3 चीजों को तुम याद रखोगे तो जैसे हमारे पास से तुम जा रहे हो ऐसे ही तुम लौट आओ, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो गांधी जी देखिए इंग्लैंड में रहे, लेकिन अपनी माँ की बात याद रखते कि मेरी माँ ने चलते समय मुझे क्या कहा था, क्या उपदेश दिया। अपनी माँ की बात याद रख करके गांधी जी देखिए वैसे पढ़ करके फिर जैसे गए थे वैसे ही। तो माँ ने देखिए ऐसा संदेश दे दिया, ऐसा ज्ञान दे दिया कि गांधी जी का जीवन देखिए चमक गया। तो
सर्वाधिक पंडित देखिए जब कबीर साहब से साक्षात करने गए और कबीर साहब से हार गए, काशी में जब हार गए उन्हीं के शिष्य बन गए, जब हार गए शिष्य बन गए वहीं काशी में रहने लगे। तो पंडित जी जब उत्तर नहीं दे पाए तो देखिए काशी की तरफ फिर चल दिए। चलते चलते गए तो जब शाम हो गई, जहाँ लोग तीर्थ यात्रा पहले पैदल करते थे, जब शाम जहाँ हो जाती थी रुक जाते, शाम जब हुई तो रुक गए। जहाँ रुके तो एक वेश्या का दरवाजा था, बहुत साफ सुथरा था, वहीं पर ठहर गए। तो वेश्या ने देखा ये तो कोई पंडित जी हैं, हमारे हाथ का भोजन भी नहीं करेंगे। तो गई, कहा भाई क्या मैं सेवा करूं, हमारे दरवाजे पर आए हैं तो क्या मैं सेवा करूं, आप जो आपको पसंद हो मैं ले आऊं। कहीं नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे हाथ का। क्यों, कहाँ जा रहे हो पूछा, कहीं नाम काशी जा रहे हैं पंडित, वहां बहुत दिन पढ़े लेकिन लौट कर आए, मेरी पत्नी ने प्रश्न कर दिया तो मैं उत्तर नहीं दे पाई, इसलिए फिर हम पढ़ने गए। तो उसने कहा हमारे यहाँ ठहरो, मैं यही बता दूंगी, काशी तुम मत जाओ, यही मैं बता दूंगी, यही से लौट। तो ले गई, भोजन वोजन फिर बनाया, और जब भोजन बनाया और बनाने के बाद देखिए वहां पर दक्षिणा डबल टेबल रख दिया, काफी भाई भाई रख दिया। तो उनको लालच आया, पहले तो कहे नहीं खाएंगे तुम्हारे हाथ का, जब देखा पैसा बहुत रखा है तो उनको लालच आ गया, लाओ खा ले तो पैसा मिल जाएगा, लोभ के बस में पड़ करके फिर खा ले। जब सुबह चलने लगे तो पंडित जी ने कहा बताइए भाई उसका उत्तर बताइए। तो उसने कहा अभी तुम समझ नहीं पाए, पाप का बाप कौन होता है, नहीं समझ पाए। तो आई एक थप्पड़ लग गया, कहा समझ नहीं पाए, अभी तक नहीं समझ पाए थे, पाप का बाप लोभ होता है। पहले आप कहते थे तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, जब मैंने देखिए इतना पैसा रख दिया कि भोजन अगर करोगे तो इतना दक्षिणा मैं दूंगी, तो तुमको लोभ आया, फिर लोभ में आकर के खा लिया। लोभ में आकर के जब खा लिया तो पाप का बाप लोभ। देखिए जब लोभ आ जाता है व्यक्ति के अंदर तो वो पाप करना शुरू कर। तो क्रोध लोभ को जीत गए, मोह को जीत। फिर तीसरी बात देखिए, मोह बताते हैं फिर काम बताते हैं। तो क्रोध और लोभ पर देखिए मैंने विवेचन किया कि क्रोध और लोभ में फंस करके कैसे व्यक्ति की बर्बादी हो जाती है, और कैसे व्यक्ति का जीवन बिगड़ जाता है, और कैसे हमारे अंदर बुराइयां आ जाती हैं, कैसे हमारा जीवन देखिए कलुषित भावनाओं से भर जाता है। तो ये दो जो अवगुण हैं देखिए, क्रोध और लोभ, और कल हम बताएंगे दो जो बचे, क्रोध और लोभ, और कल दो बचे हैं कौन है, काम और मोह। कल हम दोनों पर विवेचन करेंगे। तो दो पर मैंने आज बताया, कुछ चर्चा किया कि क्रोध क्या है और लोभ क्या है। तो दो के बारे में हम लोग समझ लिए, गहराई से चिंतन कर लिए कि ये दो कैसे हम लोगों को बर्बाद कर देते हैं, हमारी जिंदगी को कैसे बेकार कर देते हैं। लकड़ी में घुन लग जाता है, लकड़ी को बेकार कर देता है, ऐसे अवगुण जो है ये हमको बेकार कर देते हैं, हमारे जीवन को बिल्कुल एकदम खोखला बना देते हैं। तो इसीलिए साहब ने कहा है कि देखिए कोई अवगुण अपने अंदर न रखो। नाव में अगर एक छिद्र होता है तो धीरे धीरे पानी आते आते नाव को डुबो देता है। अगर एक भी अवगुण है तो उस अवगुण को कम नहीं समझना चाहिए। वो अवगुण देखिए धीरे धीरे अन्य अवगुणों को बुला लेता है, अन्य अवगुणों को बुला लेता है, और फिर धीरे धीरे देखिए आपकी जिंदगी बेकार होगी। और जब जिंदगी बेकार होने लगी तब क्या होगा, अरे वो व्यक्ति तो अपनी जिंदगी बेकार करके चला ही जाता है,
पीछे जो उसका परिवार होता है वो भी देखिए उसको समस्याओं से देखिए उसको घिरना पड़ता है। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए कि भाई क्रोध से अपने जीवन को बचाओ और लोभ से भी अपने जीवन को बचाते रहो। लोभ से कैसे जीवन को बचाते रहो, एक कहानी मुझे और याद आ गई, उसको सुना करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बच्चे की शादी हुई थी, एक कहानी नहीं घटना, शादी हुई तो देखिए पुराने जमाने में बच्चे ससुराल बहुत कम जाते थे। तो शादी होने के बाद देखिए एक ट्रैक्टर उनको लेना था, तो वो जा रहे थे, पैसा लिए, कमर में बंधा था पैसा। आजकल का सिस्टम नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं जान पाता है कुछ। किसी के पास अगर तुमको कुछ भेजना है तो जब बताओगे तभी यहाँ के लोग जानेंगे, जिसके पास कुछ जाएगा जब वो बताएगा तो वहां के लोग जाएंगे। वे दो के दो ही जान पाएंगे क्या आया और क्या गया। एक मिनट नहीं लगता है, सब काम हो जाता है। और वो जमाना था लोग कमर में बांध करके पैसा ले जाते। तो ट्रैक्टर खरीदने जा रहे थे, पिता पुत्र दोनों थे। रास्ते में देखे बरवार लोग मिल गए, तो पिताजी ने कहा बेटा तुम्हारी ससुराल आगे पड़ती है तो चले जाओ, चोर लोग पीछे लग गए हैं। ये चोर लोग ऐसे होते हैं, मार भी देते हैं और धन भी ले लेते हैं। तो लड़का कहने लगा पिताजी ससुराल कैसे जाए, अभी अभी मेरी शादी हुई है और कभी ससुराल में मैं बुलाया भी नहीं गया हूँ कभी, तो मैं नहीं जा सकता। पहले दामाद को बुलाते हैं शादी होने के बाद, फिर वो दामाद आना जाना शुरू करता है। मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं चले जाओ। तो उस पैसे को लेकर के देखिए वो जाता है, जब ससुराल को जाता है अपनी रक्षा के लिए जाता है, ससुराल को जाता है, वहां लोग चकित हो जाते हैं, दामाद आया। तो दामाद ने देखिए कोई छल नहीं रखा, निश्चल होकर पूरी बात बता दी। कहा जैसे हमारे माता पिता ऐसी हमारी पत्नी के माता पिता, जब पत्नी के माता पिता तो हमारे माता पिता। जब पूरी बात बता दिया, रात के देखिए जब 1 बज गए तो दोनों के अंदर देखिए